1050 KCHN. I am Dr. Nick Nickerman, and my special guest is Nausha Asrar. We are talking about शायरी, poetry, and all kinds of things related to दिल, heart. हाँ, अच्छा, सब शायरी में ये कोई डीप मैसेज रहना या ह्यूमर रहना या कुछ? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। इस पे डिपेंड करता है कि आप शायरी कैसी कर रहे हैं। जैसे अगर आप ह्यूमरस शायरी कर रहे हैं, मज़ाहिया शायरी, तो उसमें ह्यूमर होना चाहिए। अगर आप संजीदा शायरी कर रहे हैं, सीरियस पोएट्री लिख रहे हैं, तो उसमें कुछ मैसेज होना चाहिए। और ऐसा मैसेज में दो चीज़ होती है कि उस मैसेज को आप किस तरह से पहुंचा रहे हैं, उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन, और वो मैसेज कैसा है। अब जैसे हम मैसेज एक देना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो ये रेप केसेस बहुत हो गए हैं, और तो अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर क्या होगा, हाउ लेडीज आर गोइंग टू रिएक्ट एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर। अब ये हमारे मैसेज। अब देखिए, मैंने अपने एक शेर में कहा है, तो इसको कहते हैं कि पोएटिक एक्सप्रेशन। इसमें हमने कहीं पे रेप का कोई शब्द उर्दू में या हिंदी में नहीं यूज़ किया है, कहीं पे हमने औरत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन देखिए बात उसको हम कह रहे हैं कि गर यूं ही कांटे सबा के बालों पर नोचा किए। सबा कहते हैं सुबह में जो हवा चलती है, ब्रीज जिसको कहते हैं, मॉर्निंग ब्रीज। तो गर यूं ही कांटे सबा के बालों पर नोचा किए, ये पुरसुकून बादे सबा तूफान होती जाएगी। कि अगर ये जो मॉर्निंग ब्रीज है उसको कांटों ने, अगर जो हमारे गुलशन में कांटे हैं वो अगर तंग करते रहे, नोचते रहे, तो फिर अल्टीमेटली ये होगा कि ये जो बहुत ही पीसफुल सूदिंग ब्रीज है, इट विल टर्न इनटू ए स्टॉर्म। तो अब इसको हमने कहीं पर आपके न औरत का वर्ड को यूज़ किया है, न कहीं पर रेप का कोई कहा है नहीं। अब उसके लिए हमने कहा है कि बालों पर नोचा किए। बात यही हो रही है कि उनकी इज्जत से अगर खेलते रहे। तो ये है पोएटिक एक्सप्रेशन, और इसको बहुत खूबसूरती से आदमी इस्तेमाल करता है और एक्सप्रेस करता है। बहुत अच्छा है। और एक शायरी सुना दीजिए। और इसी का एक और शेर सुन लीजिए कि जैसे हमने कहा है कि वो, उसके लिए हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है कि हम लोग भूल गए हैं कि ज़बान जो है किसी भी तहज़ीब और तमद्दुन, किसी भी सकाफ़त की अलमबरदार होती है, किसी भी सांस्कृतिक सभ्यता, उसकी परंपरा की का धरोहर होती है। अगर लैंग्वेज आपसे छिन गई तो आपका कल्चर, आपकी सभ्यता, आपकी परंपरा, आपका सकाफ़त, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इसको लोग नहीं समझते हैं और नई चीज़ों की तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं। तो होता क्या है कि आप में भी ख़त्म हो जाते हैं, और जो आप बनना चाह रहे हैं वो बन नहीं पाते हैं। नहीं होगा। आप चाहते हैं कि हम अमेरिकन बन जाएं, आप अमेरिकन बन नहीं पाते हैं, और इंडियन रह नहीं जाते हैं। तो जब भी मैं जो भी इंडियन टेलीविज़न में देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि वो सब अमेरिका का गलती चीज़ें सब बिल्कुल पिकअप कर रही है। तो इसलिए मैंने इसी गज़ल में एक जगह कहा है कि दीजिए अपनी ज़ुबान से अपनेपन का कुछ सबूत। अपनी ज़ुबान, जो भी आपकी ज़ुबान है, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उड़िया, जो भी कोई भी आपकी भाषा जो है, लेकिन दीजिए अपनी जुबान से अपनेपन का कुछ सबूत, वरना अपने घर में ये मेहमान होती जाएगी। वरना क्या होगा कि आपकी अपनी भाषा जो है आपके अपने घर में गेस्ट हो जाएगी, और कुछ दिनों के बाद वो चली जाएगी, जैसे गेस्ट चला जाता है। ये तो जरूर हो रहा है इंडिया में। जब भी मैं टेलीविजन देखता हूँ, यही बोल रहा था ना, वो सब अमेरिका का बिजनेस मॉडल कॉपी करता है, ये सब करता है, मगर हमारा कल्चर सब भी हर दिन थोड़ा कम खत्म होता जा रहा है। तो नतीजा ये हो रहा है कि हम जो है वो अमेरिकन तो कभी नहीं बन पाएंगे और इंडियन रह नहीं जाएंगे। तो बीच में की सिचुएशन होती है और वो बहुत बुरी होती है। तो बहरहाल इसको हमने शायरी में कहा है। फिर एक और शेर मैं अपने जो हमारे सुनने वाले हैं उनसे शेयर करूँगा। हमने कहा है कि दुश्मनों से भी कभी प्यार का इजहार करो। दुश्मन से बदला लेने का तरीका दुश्मनी ही नहीं है, उससे एक और तरीका है जो इसमें हमने बताया कि दुश्मनों से भी कभी
प्यार का इजहार करो, वो पशेमा हो, कभी ऐसा कोई वार करो। पशेमा के मानी होता है उसको रिपेंटेंस हो, उसको वो रिपेंट करे। आप उसके साथ ऐसा बिहेवियर कीजिए कि वो पूरी जिंदगी रिपेंट करता रहे कि मैंने इसके साथ ऐसा क्यों किया। तो ऐसा उसको रिटर्न भी दिया जा सकता है, विच विल बी ए गुड पनिशमेंट, कि सारी जिंदगी वो आप रिपेंट करता रहे। ये तो रिलेशनशिप में बहुत अच्छा। जी हाँ जी, कि दुश्मनों से भी कभी प्यार का इजहार करो और वो पशेमा हो, कभी ऐसा कोई वार करो। और अहद माजी के जजीरों की सनाखानी क्या, ये हम कह रहे हैं कि पास्ट में क्या क्या थे, हम कितने बड़े थे, क्या थे, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अहद हाजिर के बयाबान को गुलजार करो। अभी जो हमारा फॉरेस्ट हो रहा है, गार्डन, उसको हम लोग और ब्यूटीफाई करें, उसको इम्प्रूव करें। तो प्रेजेंट वी शुड वरी फॉर द प्रेजेंट, एंड वट एवर हैज हैपेंड इन द पास्ट हैज हैपेंड इन द पास्ट, forget about that. उसको भूल जाओ। Ladies and gentlemen, you are listening to Nick Nickham Network Talk Show. We are talking about Shairi, poetry, and my special guest is Nausha Asrar. And if you'd like to join in the conversation and share one or two of your Shairi or poetry, give us a call. The number to call here is 281-745-4161. देखिएगा, मैं और एक लिखा हूँ, पता नहीं किस ये सुना है? शराबी जब शीशे के बॉटल में रहता है, बहुत अच्छा, वह बहुत सुंदर और शांत दिखता है। जब शराबी का मुलाकात इंसान से होता है, वह पुरानी दोस्त इंसान का मन खराब कर जाता है। जब इंसान दिल में शराबी को ज्यादा मोहब्बत करता है, चिल्लाना बीबी का चेहरा इसके सामने आ जाता है। चिल्लाना बीबी का चेहरा इसके सामने आ जाता है। चिल्लाना बीबी का चेहरा इसके सामने आ जाता है। पीते पीते इंसान दर्द भरी जीवन से भागने का कोशिश करता है, न पीते तो वह खुद जिंदगी में पागल बन जाता है। जब आप आए वो मैं एडिट कर रहा था, फुल एडिटेड कॉपी नहीं। अच्छा, तो ये मैं बता रहा था। उसके बाद फिर आपने जो कहा कि ह्यूमर होना चाहिए कि तो बहुत से, जैसे हमारे यहाँ उर्दू के एक शायर हैं गालिब, तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनका कहा नहीं जाता, बल्कि उन्होंने अपनी शायरी में, सीरियस शायरी में ह्यूमर एक्सप्रेस किया है। अच्छा। हाँ, और उनका कमाल ये था कि वो किसी बात को जगह जगह पर जो बहुत सीरियस थॉट है उसको उन्होंने बहुत सीरियस, बहुत ही मज़ाहिया तरीके से कहा है, उसमें ह्यूमर। जैसे उनका एक बहुत मशहूर शेर है कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। इसमें कहा यह है कि तुमने जो हमसे मोहब्बत का वादा किया था, प्रॉमिस किया था, मुझे पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा। और इसीलिए तो हम जिंदा रहे, इसलिए कि अगर हमें यकीन हो जाता कि वाकई तुम हमसे मोहब्बत करते हो तो हमें इतनी खुशी होती है कि हम मर जाते। खुशी से मर जाते, खुशी से मर जाते। तो अब तक जो हम जिंदा रहे हैं वो तो हम इसीलिए रहे कि हमें पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो अब देखिए कितना सीरियस इशू है और इसको कितना ह्यूमरस वे में किया है। एक हार्ट अटैक पेशेंट में इमरजेंसी रूम में था जी, मैं पूछ रहा था हार्ट अटैक कैसा हुआ। उन्हें बीबी का तरफ हाथ दिखा के देखा, इन्हें मुझे हार्ट अटैक दिया। अरे तेरा 3 हार्ट अटैक हो गया, ये कैसा हो गया? इसे उस बीबी का पास हाथ दिखाया और बीबी ने बोला, अगर मैं उसके पास नहीं रहते तो वो पहले हार्ट अटैक से मर जाता था। सही बात है।
आप बोलिए और एक शायरी और एक 3 मिनट है जी। तो ये था कि सीरियस इश्यूज को भी इसमें करते हैं, क्या शायरी में लाते हैं। लास्ट में मैं एक अपनी 4 मिसरे सुना देता हूँ। आपने कहा है कि और हिंदी का एक दोहा सुना के ख़त्म करूँगा। मैंने कहा है कि अजब बाज़ार है, इंसान सुबह शाम बिकता है। अजब बाज़ार है, इंसान सुबह शाम बिकता है। ज़रूर हकीकत की नहीं कीमत, यहाँ बस नाम बिकता है। और मोहब्बत दिल का सौदा है, ये बाज़ार ही नहीं होता, ये बाज़ार में नहीं बिकता है। मोहब्बत दिल का सौदा है, ये बाज़ारी नहीं होता। ये कोहे नूर दिल की धड़कनों के दाम बिकता है। बहुत अच्छा। और आखिर में मैं एक दोहा सुनाता हूँ अपने तमाम लिसनर्स को, और होप कि उन्हें पसंद आएगा। मैंने कहा है कि काबा, काशी, जेरूसलम, मैं दिल में बहुत बिलीव करता हूँ। ओके, कि इसलिए मेरी कविता में, मेरी एक कविता भी है दिल पे, पूरी कविता दिल पे है। और अपनी शायरी में मैंने, इसलिए कि मैं दिमाग से ज़्यादा दिल को इम्पोर्टेंस देता हूँ। इसलिए कि आदमी जो बात दिल से सोचता है वो बेहतर होती है, जो दिमाग से सोचता है उसमें कभी कभी गड़बड़ होती है। अब देखिए, कुछ लोग समझता है समझने में सिर्फ मन चाहिए। जी हाँ, मन चाहिए। मैं भी दिल का डॉक्टर हूँ 35 इयर्स। मैं समझता हूँ जो कुछ भी हम समझते हैं वो दिल से आना, दिल से होना चाहिए। शायरी भी दिल से होती है। अच्छा, तो मैंने कहा है कि काबा, काशी, जेरूसलम, हरिद्वार कोई जाए। काबा, काशी, जेरूसलम, हरिद्वार कोई जाए। मन का द्वार जो खोलिए, हरि दर्शन हो जाए। सब आ जाएगा। तो अगर आदमी अपने दिल से किसी भी धर्म को, जिसमें भी उसमें उसका बिलीव हो, उसको माने, तो ही उसको खुदा की या गॉड की या भगवान की प्राप्ति हो सकती है, उससे कुर्बत हो सकती है, उसके निकट जा सकता है वो। और नहीं तो दिल अगर का दरवाज़ा बंद है तो फिर तो उसकी एंट्री ही नहीं हो पाएगी। पहले दिल का दरवाज़ा खोलना होता है, जो कुछ भी अंदर आ जाए। हाँ, तो ये है। तो बहुत अच्छा है। आपका नाम और कांटेक्ट इंफॉर्मेशन दीजिए अगर कोई आपका शायरी को सुनना मेरा नाम तो। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बता दिया कि मेरा नाम नौशा असरार है। हमारा टेलीफोन नंबर है 281-543-6886। अगर कोई भी साहब हमें कांटेक्ट करना चाहें और कोई सवाल हो तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम। एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर निकम, आई रियली अप्रिशिएट, वी हैड अ वेरी वंडरफुल टाइम। और आपको हम फिर से बधाई देते हैं कि आपको हिंदी या भाषा के प्रति इतना जो प्रेम है और आपकी जो भावनाएं हैं, रियली दैट इज एडमायरेबल, and congratulations for this. Thank you very much, and we'll get back again because this is so fascinating. 30 minutes, सब 3